हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन 5% के आसपास की रैली देखने को मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस तेज़ी के पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो दोस्तों इसका ब्रेकआउट है। शेयर के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो भी कोई नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। ये एक दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न देखने को मिलेगा और इसके बेस पे हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे कि कितनी तेज़ी आ सकती है। और दूसरे की वजह की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने इसको बहुत ही बेहतरीन टारगेट दिए हैं, जिसके बाद से दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो इन दोनों चीज़ों को बेटर तरीके से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल देखेंगे, मूविंग एवरेज क्या कहता है देखेंगे, आरएसआई का लेवल देखेंगे, यानी कि टॉप लेवल की यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सो नए हो तो दोस्तों मैं बता दूं, हमारे चैनल पर ऐसे डेली स्टॉक्स रिलेटेड एनालिसिस और अपडेट्स मिलते रहते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो दोस्तों अगर बात करें, एनालिस्ट ने रिकमेंड किया है टीटागढ़ रेल सिस्टम को, हुडको को, और इन्हीं में इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर रिकमेंड किया है। किसने रिकमेंड किया है, किस एनालिस्ट ने किया है? शिल्पा रूट ने यहाँ पर किया है इन स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इनका कहना है कि टारगेट प्राइस इसकी 3,300 के लिए उन्होंने बताया है, स्टॉप लॉस 3,000 का इन्होंने बताया हुआ है। शिल्पा रूट जो है सीनियर एनालिस्ट डेरिवेटिव है प्रभुदास ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है। इन्होंने ये टारगेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 3,300 का टारगेट दिया हुआ है। चलते हैं चार्ट्स में, देखते हैं ब्रेकआउट को और ब्रेकआउट के बेस पे क्या टारगेट आ रहा है और 3,300 जो टारगेट दिए हैं ये कहाँ पर आ रहा है ये देखते हैं। चार्ट को देखने से पहले इसके पास के डेटा को देख लेते हैं। आज के दिन में 4.5% से ज़्यादा, यानी कि 4.90 नियरली 5% की यहाँ पर तेज़ी है। 5 दिन में आप देखेंगे तो 5.79% की तेज़ी है। 1 मंथ में देखेंगे तो 23% की तेज़ी है। 6 मंथ में 11.5% की तेज़ी है। साल भर में देखेंगे तो 10.5% की यहाँ पर गिरावट है। 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 910% का काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। चलते हैं, बात करते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के चार्ट में। दोस्तों आ गए हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के चार्ट के अंदर में। यहाँ पर चार्ट को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं और स्क्रीन पे लाके सेट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट नीचे हमने 2 लाइन ड्रॉ की हुई है। पहले इसका मैं आपको इंट्रो दे दूँ, 2 लाइन क्यों ड्रॉ की है। 2 लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है 2,480 की, इन दोनों लाइनों में जो ऊपर वाली लाइन है 2,480 की लाइन इसकी एकदम ज़बरदस्त सपोर्ट की लाइन है। ज़्यादातर आपको इसी लेवल पे सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन जो नीचे वाली लाइन है 2,390, ये इसका लाइन है जहाँ पर शेयर ने नीचे लो लगाया हुआ है और इसी नीचे वाली लाइन पे ही देखेंगे तो यहाँ पर शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। चार्ट हमने शॉर्ट इसलिए किया है ताकि हम आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का स्ट्रक्चर एक स्क्रीन में दिखा सकें। आप देखेंगे ये जो एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जोन है। इसी जोन पे शेयर ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन सपोर्ट लिया हुआ है, यानी जिस लेवल पे सपोर्ट 2030 के राउंड में लिया था वही लेवल पे सपोर्ट 2025 में ले रहा है। तो ये देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का कितना बड़ा महत्व होता है। चलते हैं अब इस स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, सीधा इसको जूम कर लिया है और यहाँ पर लेकर आ गए हैं। 1 मिनट, आपको पहले मैं थोड़ा सा एक और लेवल दिखाना चाहूँगा। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,800 का लेवल है। ये लेवल पे शेयर ने जैसे तो रेजिस्टेंस फेस किया था और इसी पे शेयर ने सपोर्ट भी लिया था। इसके ऊपर की बात करें 3,000 का लेवल है जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, और इसके ऊपर बात करें तो 3,400 का लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। इसी पे ही शेयर ने ज़्यादातर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो सारे लेवल्स का क्लैरिफिकेशन हो गया है। चलते हैं, हम जूम कर लेते हैं। हमने चार्ट को जूम कर लिया है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन सा पैटर्न देखने को मिलेगा। नहीं दिखा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसकी लाइन है, यहाँ से सीधा शेयर नीचे आया है अपने जोन के पास में, फिर शेयर ने अपसाइड मूव दिया है, वापस से जोन के पास में आया है और फिर शेयर ने अपसाइड मूव दिया है। तो आप देखेंगे ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक डब्ल्यू का स्ट्रक्चर है, यानी कि डबल बॉटम का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर ट्रिपल बॉटम रहता है तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, 3 बॉटम रहेगा। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो अपर साइड से लोअर साइड तक जो भी डिस्टेंस आती है, लेंथ आती है, सिंपली इसी लेंथ को अप साइड पे पेस्ट कर देते हैं। अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है एम का स्ट्रक्चर बनता है तो इसको जो है डबल टॉप बोलते हैं। अगर 3 बार ऐसे टॉप बनेगा तो ट्रिपल टॉप बोलेंगे। ये एक बेयरिश स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें जो लेंथ होगी
ऊपर से लेकर नीचे तक यही लेंथ नीचे पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से टारगेट लगाते हैं। तो ये हमारा दोस्तों एक बुलिश स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो कितना दिन यहाँ पर वक्त लिया है इसको ब्रेकआउट करने के लिए, और शेयर ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है। अब टारगेट की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना लंबा शेयर ने वक्त लिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कैंडल्स आप देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पर आपको कैंडल देखने को मिलेंगे, कितने ज़्यादा दिन यहाँ पर शेयर ने लगाए हुए हैं। तो भाई साहब जो पेशेंस है उसका रिजल्ट जो है वो तो मिलता ही मिलता है। अब आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं लोअर लेंथ जहाँ तक डीप इसने लगाया है 2398 के आसपास, अगर इसी लेंथ को हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम अप साइड पे टारगेट लेते हैं। ठीक है, डब्लू पैटर्न ये 25% के नियर अबाउट तक आ रहा है। अब हम इसी लेवल को क्या करेंगे, सिंपली हम इसी को ऊपर साइड पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 20% का टारगेट आ रहा है। अब जहाँ तक शेयर ने ट्रेड किया हुआ है, जहाँ तक रैली दी हुई है, ये देख सकते हैं, ये दी हुई है 3200 के आसपास तक। अब 3200 से अगर आप देखेंगे तो अब साइड पे रैली जो देखने को मिल सकती है आपको 12-12.5% तक रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट बेस पैटर्न बेस टारगेट। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब ये वाले जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। जितना अभी टारगेट बचा हुआ ये हमने देख लिया। अब उनका टारगेट देते हैं जिन्होंने जो दिया है टारगेट, ब्रोकर ने 3300 का टारगेट दिया हुआ है। 3300 अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने एक सेफ टारगेट लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सेफ टारगेट ये लिए हुए हैं ना, ये आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो बॉडी क्लोजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये एरिया शैडो आपको ऑफ साइड पे जाते हुए देखने को मिलेगा। बॉडी को यहाँ कंसिडर किया गया है और इसी लेवल पे शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, ऊपर से नीचे आया था, सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया था। तो इन्होंने सेफ टारगेट यहाँ पर लिया हुआ है 3300 के आसपास तक, क्योंकि ब्रेकआउट भी किया था तो रैली तो आना लाजमी होती है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने टारगेट लिए हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं टारगेट से कितना दूर है ये 3300। तो दोस्तों यहाँ पर अपने अबव लेवल टारगेट तक जो ब्रोकर ने बताया है, यहाँ तक अभी आपको ऑलमोस्ट 3% की रैली आपको देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज, जो यहाँ पर टारगेट दिए हैं न्यूज़ में आपको भी मैंने बताया। ठीक है, अगर तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये जो सेफ टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3300 के ऊपर, ये 3400 तक देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इसका सपोर्ट का लेवल रह चुका है। ठीक है, अगर ये लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है 3300 का लेवल, तो ये 3400 तक आराम से आपको ये अराउंड बात करें तो 6% के आसपास तक रैली आपको देखने को मिल सकती है, 6% के आसपास तक सेफली। और चार्ट बेस पैटर्न बेस के टारगेट पे अगर मैं बताऊँ 3400 का लेवल जब ब्रेक कर देगा तो इसी लेवल का स्टॉप लॉस ले करके आपको ट्रेल करना है और 3600 का टारगेट आपको लेना है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको पूरा ख्याल रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेवल है 3400 3300 ये ब्रोकरेज का टारगेट का लेवल है और ये ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रह चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है या शेयर थोड़ा सा कूल भी हो सकता है। RSI 67 पे ट्रेड कर रहा है, 60+ RSI भागता हुआ घोड़ा होता है। तो यहाँ पर 3300 3400 तक टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का और न्यूज़ पे पूरी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अच्छी खासी रैली दिया हुआ है। ठीक है, बाकी बात करें मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, शेयर ट्रेडिंग प्राइस काफ़ी ऊपर है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।